मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से चंडीगढ़ प्रत्याशी हूं जी। मेरा चुनाव चिन्ह है केतली और मैं चंडीगढ़ के लोकल मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में हूं। चंडीगढ़ के लोकल मुद्दे जितने भी, चाहे चंडीगढ़ में घर बनाना बहुत मुश्किल है। बमुश्किल चंडीगढ़ की जनता इस महंगाई में अपना गुजारा तो कर ही रही है, पर जो घर बनाना है ना, वो चंडीगढ़ की जनता के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जितनी भी स्कीमें ले लें, आज तक भाजपा सरकार में आई 4 बार यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस दे चुकी है, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा दे चुकी है लगातार, पर आज भी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में अपना घर नहीं है। झुग्गी झोपड़िया वाला वो, उनके पास अपना घर नहीं है। दूसरा, जो पूर्ण निवास कॉलोनियां, उनके पास अपना मालिकाना हक नहीं है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके बड़े घरों की फ्लोर वाइज जो रजिस्ट्री थी वो बंद कर दी है। लगभग कई हजारों परिवार हैं जो उसकी वजह से बेचैन हैं, परेशान हैं। वो अपनी, ना तो वो घर खरीद सकते हैं किसी फ्लोर पर, क्योंकि पूरा घर खरीदना किसी के बस की बात नहीं, करोड़ों रुपया का। अगर कोई एक घर खरीदना चाहता है, एक फ्लैट खरीदना चाहता है, एक फ्लोर खरीदना चाहता है, वो नहीं खरीद सकता। वो सब भाजपा सरकार ने ही तो बंद किए हैं। भाजपा सरकार ने लगातार 2 टर्म में, यहाँ की आदरणीय सांसद महोदया हमारी रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो जनता के बीच में नहीं आई, जनता दरबार लगाने के लिए कभी जनता के बीच में नहीं रही, जनता के मुद्दों को कभी से उन्होंने नहीं उठाया, और जनता भटकती रही, उनको ढूंढती रही। जब कोविड का टाइम था, हम पिछले 2 साल से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। 25 लाख लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। लगभग 12 लाख लोगों की हम लिखित में जो एप्लीकेशंस हैं, जो प्रार्थना पत्र हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री को दे चुके हैं कि ये वो लोग हैं जो कर्जे के कारण फंसे हुए हैं, पर प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी भी प्रकार की उनको कोई सहायता नहीं मिली। हम वित्त मंत्रालय भी दे चुके हैं, आरबीआई को भी दे चुके, पर कोई सहायता नहीं। जनता त्रस्त है। पिछले साल 8 अगस्त 2023 को हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। सबकी समस्या कर्जा, हर व्यक्ति पे कर्जा है। चंडीगढ़ के 8,500 फैमिली डायरेक्ट रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनके ऊपर कर्जा है, और कुछ लोग तो शर्म के मारे सामने नहीं आते कि हम कह नहीं सकते, पर साथ हैं कि इस कर्जे ने हमारी, इस कोविड ने हमारी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। सर, चुनावी जो भंवर में, जिस भंवर में आप कूदे हैं, इसका खर्चा ही इतना है। किस तरह से चुनाव प्रचार में आप? सर, ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लिए खर्चे की जरूरत नहीं, जनता के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि जनता ही अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके संसद भेजती है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आज जनप्रतिनिधि धूप में घूम करके इनसे वोट तो मांग लेता है, जीतने के बाद जब संसद जाता है ना, तो वो जनता को इनके बीच में जाना पड़ता है। हमारा ये वादा है चंडीगढ़ की जनता से, केतली हमेशा चंडीगढ़ की जनता के बीच में रहेगी। किसी को दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, यहीं चंडीगढ़ के बीच में रह करके आप जब मर्जी आइए। जनता दरबार, हर महीने जनता दरबार लगाएंगे। जनता की जो भी समस्याएं होंगी उनको जल्दी से जल्दी सुलझाने की काम करेंगे। जनता को मूलभूत समस्या, रोटी, कपड़ा और मकान, चाहे वो रेडी वाले हों, फड़ी वाले हों, ऑटो ड्राइवर हों, कैब वाले हों, सबको उनका हक दिलाने का काम केतली करेगी। सारी पार्टी देख ली अब की बार केतली। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर, फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी 3 बेटियां हैं जी। बड़ी बेटी मेरी 11 साल की है और 2 जुड़वा बेटियां हैं मेरी। किस तरह से आपका इस चुनाव प्रचार में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? सबसे बड़ा सहयोग तो देखिए आपकी अर्धांगिनी का होता है। बच्चे मेरे छोटे हैं, पर मैं जनता की लड़ाई के लिए काफ़ी साल से फील्ड पर हूँ, काम कर रहा हूँ। सबसे बड़े सहयोग मेरी धर्मपत्नी का है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरे साथ थी, और वो हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं इस चीज़ के लिए कि कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर देश की जनता के लिए, अपनी चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ ज़रूर करना, ताकि तुम्हारी बेटियां गर्व से कह सके कि हम ऐसे पिता की बेटियां हैं जिसने जनता के लिए काम किया। सर, प्रधानमंत्री तो हमारे कहते हैं कि रोजगार दे चुके हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे चुके हैं, घर दे चुके हैं, टॉयलेट, इतने घरों को टॉयलेट दे चुके हैं। आप कहते हैं भाजपा सरकार ने किया कुछ नहीं। अगर भाजपा सरकार काम करती, आप खुद स्वयं सोचिए, चंडीगढ़ की बात करते हैं, मैं चंडीगढ़ से प्रत्याशी होकर चंडीगढ़ में काम करती, तो क्या इतने बड़े स्टार प्रचारकों को अब उतारने की जरूरत पड़ती? आप चंडीगढ़ में जहां भी भाजपा प्रत्याशी की मीटिंग में जाएंगे ना जी, वो हमेशा यही बात बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं, अब हमें लोकल कैंडिडेट मिल गया, अब हमें अपनी बातों को लेकर के मुंबई और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अब हम लोकल ही अपनी कैंडिडेट से बात करें। भाजपा के लोग स्वयं मानते हैं कि पहले जो उनकी प्रत्याशी थी, जो यहाँ से 2 बार सांसद महोदया रह चुकी हैं, उन्होंने काम नहीं किया। ये बात खुद वो दोहरा रहे हैं, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं। और लास्ट फेज में आकर के आदरणीय योगी जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव रण में उतारने का मतलब ये है कि भाजपा ने यहाँ पे काम ही नहीं किया। इस वजह से इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को अब चंडीगढ़ की जनता के बीच में लाना पड़ रहा है। और देखिएगा कि पहले ये था कि आदरणीय योगी जी की रैली कहाँ की जाएगी, 34 सेक्टर में, बाद में उसका स्थान बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि जहां ज्यादा क्राउड होगा, जहां उस समुदाय के जगह के लोग ज्यादा हैं, वहां जाकर के रैली करेंगे। 34 सेक्टर तक आएगा नहीं, उन्हें पता है उनके लिए कोई चल के। चंडीगढ़ में 34 सेक्टर में भाजपा के लिए जाने के लिए लोग नहीं है। आपको लगता है कि चंडीगढ़ के लोग आपको प्यार करेंगे? आप बहुत प्यार मिल रहा है जी, बहुत समर्थन मिल रहा है। हम जिस जगह भी जा रहे हैं, जिस घर में भी जा रहे हैं, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह से बहुत प्रेम है, बहुत आशीर्वाद है। ये चंडीगढ़ की जनता है, ये सच जानती है, आशीर्वाद दे रही है, देती रहेगी, और जितना आशीर्वाद देगी उससे ज़्यादा दुगनी सामर्थ्य से जनता के लिए काम करेंगे।